चैनल को भाइयों लाइक करें, नमस्कार। सब्सक्राइब करें और मैं शेयर मनोज करें वर्मा। संविदा कर्मी न्यूज़ आज जानने के लिए। हो सकता है कि ये सांख्यिकी के रूप में मेरे जीवन का यह आखिरी तो नहीं लेकिन सेकंड लास्ट वीडियो होने जा रहा, क्योंकि इसके बाद एक वीडियो और आएगा जो मात्र 2 या 3 मिनट का होगा। आज जो भी मैं बोलने जा रहा हूँ, जो भी बातें कहने जा रहा हूँ, उस पर ज़रा गौर फरमाएंगे। कोई भी कमेंट करने से पहले 10 बार सोच लेंगे। मैं जो भी कहना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से आप लोगों के सामने रखूँगा, और जितने भी नकारात्मक लोग हैं वो मुझ पर कमेंट करें तो कुछ अच्छा नहीं लगता। बहुत सारे बातों का आज जिक्र करना पड़ेगा मुझे। लोग कहते हैं कि आप बहुत लंबा वीडियो बनाते हैं, लेकिन क्या करूं, मैं रोज़ रोज़ वीडियो बना नहीं सकता। रोज़ रोज़ मैं वीडियो बना नहीं सकता और दो बातें दो लाइन में अपनी बातें रख नहीं सकता। इसलिए मेरा वीडियो काफ़ी लंबा होता है। अगर आपको नीरस लगे आप आराम से ना देखें, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। मेरा शुरू से मकसद रहा कि सारे एएसबी भाइयों को संगठित रखूं। मैंने जिस समय अपने दिल पे हाथ रखकर सोचे, मैंने जिस समय यह नारा दिया था, आपका काम हुआ नहीं हो चुका, और उसके पहले जो जो काम किए सारे दिग्गज कोर्ट के फैसले के बाद रास्ते से निकल चुके थे। अपने दिल पे हाथ रखकर सोचिएगा। मैं बार बार यह कहता रहा कि सरकार के विरुद्ध न जाए, क्योंकि सरकार सर्वे सर्वा है। अगर वो अपने पे आ जाए तो आपका तिगनी का नाच नचा दे। और यह सच्चाई भी है। देखा भी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब आपसे रुष्ट हुए तो आपको रोड पर लाकर खड़ा कर दिया। और इसके लिए उनकी जिम्मेवारी कम थी और उसके लिए ज़्यादा जिम्मेवार हम ही लोग थे। आज भी हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं। मैं बार बार कहता रहा, धरना प्रदर्शन चाहे वो शांतिपूर्ण धरना क्यों ना, उसका क्या परिणाम होता है, क्योंकि वो सरकार के विरुद्ध माना जाता है। अभी ताज़ा उदाहरण ले लेना, हमारे संघ में बहुत सारे लोग थे ना कि एक धरना प्रदर्शन करना चाहिए, धरना प्रदर्शन। अभी शिक्षक संघ ने है ना धरना प्रदर्शन किया था। लो नया नियमावली आ गई, अब सब सर पकड़ कर बैठे हुए आपके सामने ना है। सरकार उनकी बातें मान भी ली और उनको राजकीय कर्मी का दर्जा देने के लिए भी तैयार है, लेकिन नियमावली नया ला दी है। अब समझते रहिए, सब सर पकड़ कर बैठे हुए कि अब ये क्या हो गया। मैं इसीलिए कहता रहा कि आप आवेदन दें, कुछ भी दें, इसका परिणाम सकारात्मक होता है। लोग बार बार कहते हैं, बहुत सारे जो विरोधी है, जो कल तक मुझे हार्दिक आभार व्यक्त करते थे, उस गुट से भी बहुत सारे लोग कहें कि अब करने का क्या फ़ायदा, अभी तक लगता है काम नहीं हुआ, इसी चलते मनोज वर्मा बरगला कर रखा था। भैया मैं जिस दिन बोला था ना काम हुआ नहीं हो चुका, उस दिन से मुझे मालूम है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और लोग कहते सबूत दो ना, तो सबूत देकर मैं बुरा फंसना नहीं चाहता ना। मैं सरकार के विरुद्ध कभी जाऊंगा। मुझे माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और उनके अधिकारियों पे पूर्ण भरोसा है, खुद से ज़्यादा। और मैं कई बार उनसे व्यक्तिगत रूप से भी मिला, सामूहिक रूप से भी मिला, और मेरे पास बहुत सारी चिट्ठियाँ भी है, लेकिन मैं कभी सार्वजनिक नहीं करता। मैं थोथी दलील नहीं करता कि कोई आरटीआई मिला, जवाब आता था, जब कोई प्रश्न पूछा जाता था, आता था, विषम परिस्थिति में सारे दिग्गज ना मैदान छोड़कर भाग जाते थे, लेकिन उनका जवाब देने के लिए एकमात्र मनोज वर्मा ही होता था। लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते रहे कि ये पैसा लेता। मैं कभी बाहरी व्यक्ति से पैसा नहीं लिया। मैं हमेशा मदद उन्हीं से मांगा जो मेरे गुट में थे। और दूसरी बात मैं बता दूं, मैंने जितना लिया ना उससे कई गुना ज़्यादा मैं खुद खर्चा कर चुका व्यक्तिगत रूप से। मैं संघ के पैसे के लिए मोहताज नहीं था, केवल एक ये बात के लिए लेता था उनसे कि है ना मेरा मनोबल बढ़ा रहा है कि मेरे साथ जुड़े हुए लोग, मनोबल बढ़ता था। लेकिन यहाँ वैसे लोग जो सबूत गैंग है
बार बार सबूत मांगते हैं। मैं उनसे, इसमें ग्रुप में तो बहुत सारे महिलाएं भी हैं, लेकिन जो सबूत मांगते हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने अपनी माँ से सबूत मांगा कि वो अपने बाप के बेटे हैं? नहीं ना। सुनी सुनाई बातों पे यकीन रखे ना। माँ जिसको बोल देती है कि वो आपका बाप है, उसी को मानते हैं ना। बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। सबूत देकर मैं फंस जाऊं और ये मज़ा मारे। नौकरी आपको भी ना करनी है भैया, नौकरी आपको भी करनी है ना। आप ये सबूत ला दीजिए ना कि काम नहीं हुआ। और जो ये लोग कर रहे थे ना, अब देने से क्या फ़ायदा, देने से क्या फ़ायदा। मैंने धरना प्रदर्शन जो मना किया था, लेकिन जो प्रोग्राम हम लोगों ने किया, माननीय मुख्यमंत्री जी को जो दिया, इससे पहले सुमन ठाकुर के मदद से गुलदस्ता भेजा गया था। ये सुमन ठाकुर भी जानता है, मुजफ्फरपुर का छोटा भाई है, वो भी जानता है कि उनके पास आवेदन पत्र गया था और गुलदस्ता भी गया था। लेकिन मैं ढिंढोरा नहीं पीटता, मैं उतनी ही बातें बताता हूँ जितनी ज़रूरत होती है। चिट्ठियों की कोई कमी नहीं है कि एक दो चिट्ठी ला कर दिखा देना वो। और जिस दिन आवेदन दिया ना, उसके बाद भी गंगा में बहुत सारे पानी बह गए, गंगा में बहुत सारी पानी बह के निकल गए। उस दिन भी मैसेज आया, उस दिन भी बहुत सारी बातें हुई। उसके बाद सोमवार के दिन भी मैसेज आया। आज सुबह 5 बजे से मैं अधिकारियों के पास था, सुबह 5 बजे से मॉर्निंग में। ये बातें चंद लोग जानते हैं। मेरे संपर्क में जो हैं लोग, जैसे आलम हुआ, तरुण हुआ, मुखिया जी हुए, प्रकाश भाई हुए, विजय गौड़ हुआ, ये लोग, कुछ लोग जो चंद लोग जो मेरे करीबी हैं वो जानते थे कि मैं कहाँ था। आज शाम में करीब 5 बजे, सुबह का निकला 5 बजे का निकला, शाम में 5 बजे लौटा। अब पूछिएगा, कुछ लोग कमेंट करने वाले होंगे कि 5 बजे गया, क्या किया। भाई बहुत सारी बातें जो आपके सामने अभी स्पष्ट नहीं कर सकता। मैंने कहा ना, बहुत सारे गुट जो थे मेरे साथ वो। लेकिन आप लोग दिल पर एक बात रख कर सोचिए कि अगर धरना प्रदर्शन से ज़्यादा प्रभावशाली और असरकारक मेरा शनिवार का किया गया कार्यक्रम था या नहीं था। कटाक्ष करना कोई बड़ी बात नहीं, कर सकते हैं, लेकिन ये बताइए था ना। इसीलिए मैं मना करता था। मैं उन लोगों की तरह नहीं कि आज कुछ बोले कल कुछ बोले। मैं सदैव एक बात पे कायम रहा, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा मालूम था। अब तो बहुत सारे नेता आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, आज बहुत सारे लोग आएंगे कि हमने किया, हमने किया, हमने किया, लेकिन आज से पहले कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। जो छोड़ के चले गए थे वो भी थूक के चाट के वापस आ गए। तो खैर, मैं ना पहले कभी नेता था, ना मैं खुद को हमेशा आपका भाई ही मानता, और मैं भाई ही रहना हूँ। मैं अगले सप्ताह जो अभी मुझे आज की अथक में परिश्रम, कल और आज के अथक परिश्रम से जो जानकारी मिली, मैं वीडियो तो तुरंत बना नहीं सकता, इसलिए जो कल की और आज की मेहनत से जो जानकारी मिली, अगले सप्ताह अगर सब कुछ अच्छा रहा तो 28 तारीख को हम लोग एक बैठक रखने का प्रयास करेंगे, बैठक करेंगे। और उसके लिए विभिन्न जिलों के लोगों की एक सूची भी बना दी गई है। मैं वैसे लोगों का साथ लेना नहीं चाहता जिनके ऊपर पहले से ही पैसा लूटने का कलंक लगा हुआ है, या पहले से प्रदेश अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष अपने आप को लिखते थे। ना मैं जिला अध्यक्ष हूँ, ना मैं उनका टीम में हूँ। मैं उन चुनिंदा लोगों को अपने साथ शामिल किया जिन्होंने समय समय पर जब मजबूरी थी तो वो मेरा हौसला अफजाई किए, मदद किए। 28 तारीख को, अगले सप्ताह 28 तारीख को बैठक का जो अभी तक की प्राप्त जानकारी है, और मेरी बैठक तभी होगी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ, मेरी बैठक तभी होगी जब आधिकारिक रूप से आपका काम हुआ नहीं हो चुका होगा। इस विषय से जो जानकारी मिले कि किसी भी समय, मैंने पहले भी पूर्व के वीडियो में कहा था कि यह माह हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस माह के आखिरी तक चलाएगा। लेकिन कमेंट करने वाले ना ऐसा कमेंट करते ना जैसे मनोज वर्मा बहुत बड़ा पदाधिकारी है। एक भाई साहब हमारे टीम के हैं, उन्होंने कहा जब करना होगा तो करना होगा। भैया
आप तो बहुत बड़े नेता के साथ घूमते थे, मुजफ्फरपुर के हैं, उन्होंने कल सार्वजनिक रूप से कहा, तो आप तो बहुत बड़े नेताजी के साथ घूमते थे, आप भी तो पता कर सकते थे, आपको किसी ने रोका था? क्योंकि मैं जानता हूँ, बहुत अच्छी तरीक़े से जानता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के अलावा और किसी की हैसियत नहीं जो इन कामों को करवा सके। इसलिए मैं बार बार जोर देता रहा कि जब भी कोशिश कीजिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलिए। आज भी जो जानकारी मिली वो आप लोग के बीच सम्मिलित कर दे रहा कि हमारा काम बहुत जल्द आने वाला है, और उसके बाद 28 तारीख को बैठक बुलाई जा रही है गांधी मैदान में। एक जगह और मैंने सोचा था कि वहाँ कर दिया जाए, लेकिन वहाँ करने से पहले राजनीतिक ठप्पा लग जाता, जो नागवार होता है, अगले को नागवार गुजर लगता है, और मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जिससे कि गलत संदेश जाए। बहुत मेहनत की है और इसके लिए मेरा सर्वस्व दांव पे लगा हुआ था। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में विभिन्न जिलों के जिन लोगों का नाम बोल रहे हैं उनसे संपर्क, उस ज़िले के लड़के उनसे संपर्क करें और उनके साथ डेट आप लोग। पहले तो मैं जो कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी पूरी कर ले। एक शॉर्ट नोटिस पे आपको पटना मैं कभी भी बुला सकता हूँ, एक शॉर्ट नोटिस पे। इस महीने में किसी भी समय एक शॉर्ट नोटिस पे आपको बुला सकता हूँ। आप लोग अपनी तैयारी पूरी कर ले। अगर बाहर गए हैं तो आने का कष्ट कर ले, वापस लौटने का कष्ट करें, क्योंकि लोग क्या कहते हैं, कुत्ते भूखते हैं, भूखने दीजिए। हाथी बाजार घूमता है, घूमने दीजिए, घूमता ही रहेगा। तो आप लोग शॉर्ट नोटिस पे तैयारी कर लें और ज्यों ही मैसेज जाए आप लोग आने का प्रयास कीजिए। मैं जिलावार सभी जिलों की सूची बताता हूँ कि उन लोगों के संपर्क में रहें। ये ना देखें कि वो जिला अध्यक्ष है या नहीं है, वो आपके सच्चे हितैषी, जिनका मैं नाम ले रहा हूँ ना, वो सांख्यिकी के सच्चे हितैषी हैं। उन्होंने मनोबल बढ़ाने का, ज़रूरत पड़ने पे मदद करने का काम किया है। ऐसे लोगों का योगदान उन मौकाप्रस्त लोगों से ज़्यादा अच्छा है। ऐसे मौकाप्रस्त लोगों को प्रश्रय देने से अपेक्षा ऐसे लोगों को प्रश्रय दीजिए। और इसके बाद भी मैं एक सार्वजनिक रूप से घोषणा करता हूँ कि बहुत सारे लोग काम होने के बाद हवा पानी देंगे कि ऐसा हुआ, ऐसा करवा रहे, ऐसा होगा। अगर किसी तरह का कोई गड़बड़ी होती है तो आप निसंकोच अपने ज़िले के इन लोगों से संपर्क करेंगे। खैर वो तो बैठक में आपको बता ही दूंगा। आप निश्चिंत रहिए, किसी भाई के साथ गलत नहीं होने दूंगा। मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ समस्तीपुर से मेरा प्रिय भाई विजय गौड़, जिसका काफ़ी योगदान रहा, राजेश भाई, रंजीत, अनवर भाई, शिवशंकर जी, सत्यदेव, अरुण ठाकुर और सुखदेव शर्मा, पटना जो कि मेरा गृह जिला है, संजीव, शंकर, विनय, सुनील, राकेश, प्रेम छोटा भाई बेचारा बहुत मजबूरी में है लेकिन फिर भी हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता है, शत्रुघ्न, मुर्शिद जी, ब्रजेश, संजू कान्हा, शिव, वसीम, धनरुआ का सतीश, मुजफ्फरपुर से सुमन ठाकुर छोटा भाई, बहुत ज़रूरत के समय में बहुत मदद किए, मनीष भाई, संजय सिंह, विद्याशंकर और अजितेश भाई, जिन्होंने कल पोस्ट किया था कि जब मुख्यमंत्री जी करेंगे तो करेंगे, लेकिन खैर थोड़ा सा खींच है उसको कि नहीं हो रहा आजकल हो रहा है, इसके कारण। तो भाई मैं कहता हूँ कि खींचने से क्या होता है, आपके पास तो उतने बड़े नेता साहब का हाथ है, आप उनसे पता करवा लेते।
लेकिन खैर छोटा भाई है, कोई बात नहीं। अररिया से अजय यादव भरगामा के, मुकेश अजीत झा, राहुल सिंह गौतम, सिवान से अजय प्रकाश गिरी अपने गिरी जी, रमेश तिवारी, गोपालगंज से नवनीत चंद्रवंशी, गजेंद्र सिंह, विजय कुमार, ज्ञानेंद्र शुक्ला, नालंदा से सुजीत, तरुण मंझला भाई सुने होंगे, और अपने मुखिया जी, इनको भी आजकल वीडियो बनाने का चस्का लग गया है। खैर अच्छे आदमी। कैमूर से मुश्ताक, राकेश तो मेरे घर तक पहुंच चुका है 2 बार। रोहतास से दीपक, बलजीत, मंगल सिंह, मनीष, संतोष कश्यप, दरभंगा से रूपचंद्र झा अपने झा जी यूट्यूबर, गजेंद्र कुमार, चंद्रमौली, उमेश यादव, इरशाद आलम। पूर्वी चंपारण से रवि रंजन सिंह, काफ़ी मतलब कि आर्थिक रूप से काफ़ी मदद की है, जब भी बोला तो बिना लाग लपेट के मदद किया है। हाँ, समय समय पे बेचारा काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, पत्नी बहुत डांटती है इनको, इसी चलते ये फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। राजीव रंजन भैया, मधुबनी से नवीन सिंह, अशोक जी, राघवेंद्र, विजय झा, मोहन जी। गया से अपना राजू, सूरज, पप्पू, सतीश, नवादा से सुरेंद्र भाई, सुरेंद्र दास, विकास, पश्चिमी चंपारण से कमलेश, मनीष, जमुई के जिला अध्यक्ष माननीय गोपाल गौतम जी, जिन्होंने अपने बदौलत उन लड़कों का भी केस करवाया जिन्होंने पैसे दिए या ना दिए, बहुत बड़ी बात थी इनके अंदर। नंदन, पंकज, इंतखाब, नीतीश और मेरा आलम यानी मिस्टर आलम, हर बहुत सारा नाम है इसका। गोपाल गौतम जी का मैं सदा आभारी रहूँगा कि इन्होंने पैसे की परवाह ना करते हुए सभी लोगों का केस करवाने का प्रयास किया। भले ही श्रेय लेने के नाम पे किसी और ने ये किया हो या नहीं किया हो, वो तो मैं नहीं तह पे बोलूँगा, लेकिन हाँ बहुत से लोग मंसूबे पाले हुए हैं। और मैं गोपाल गौतम जी से कहूँगा कि गौतम जी, नंदन, पंकज, इंतखाब, नीतीश, ये लोग ध्यान देंगे कि कोई सपोला फन नहीं काट सके, आप किसी लड़के को लूट ना सके। मुंगेर से अनिल कुमार, सीतामढ़ी से रोहितोष झा, बंटी शर्मा, गंगा जी, खगड़िया से मनोरंजन कुशवाहा, प्रमोद भैया, लखीसराय से अपने शंभू बाबा उर्फ शंभू गुप्ता, छपरा से कुमोद, मंजीत, पिंटू सर, भोजपुर से धर्मेंद्र, अभय सिंह, दिनेश गिरी, और भी 2-4 लड़के हैं लेकिन नाम याद नहीं आ रहा। इसके अलावा सहरसा से प्राण मोहन झा। ये सहरसा से याद आया कि एक बहुत बड़ा कटु आलोचक भी मेरा वहाँ से था, बहुत गाली बकता था। खैर, ज्ञानेंद्र कुमार, गुंजन, राम गुलाम जी, वैशाली से नीरज, रामानुज, संजीव, पूर्णिया से मेरा पुराना साथी अनमोल, अंकित, औरंगाबाद से ब्रजेश भारद्वाज। आदमी काफ़ी अच्छा है, लोग बहुत कुछ बोलते हैं इनके बारे में, लेकिन आदमी बहुत अच्छा है। अर्जुन, संजीव, अजीम, कटिहार से जाबिर, आनंद, एहसान, इमरान, अरवल से संतोष, किशनगंज से अजय, शमशाद, कृष्ण कुमार, बांका से संजीव, सनी, विवेका सिंह, चंद्रमोहन प्रसाद, बेगूसराय से सुमन सिन्हा, चिरंजीवी, संतोष, जहानाबाद से तेजूपाल वर्मा, रविराम, मधेपुरा से अच्युत मिश्रा, नीरज, सुरेंद्र, सुमन, रुपेश झा, शिवहर से विनोद कुमार, सुपौल से अपने गिरधारी यादव, शेखपुरा से अमन, बक्सर से सोनू, विनोद। इसके अलावा भी 2-4 जिले छूट गए होंगे, तो वैसे नहीं। और सभी भाई अपने प्रखंड को एकत्र कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मीटिंग में पहुंचने का प्रयास करेंगे। मैं यहाँ किसी जिलाध्यक्ष का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैंने जितने भी नाम लिए उन लोगों के नाम लिए हैं। आप लोग कोई मन में ये भ्रम नहीं पालिएगा, मैंने उन लोगों के नाम लिए जो सक्रिय रूप से मेरे साथ जुड़े हुए रहे। ये मत सोच लीजिएगा मैं जिलाध्यक्ष का नाम ले रहा हूँ, और वैसे जिलाध्यक्ष की मैं परवाह भी नहीं करता। जब प्रदेश अध्यक्ष की परवाह नहीं करता तो जिलाध्यक्ष की परवाह क्या करूँगा।
जो लूट कर बैठ गए मदद मांगने पे ना घुड़की देते थे, घुड़की देते थे। आज भी बहुत बात हुई है। सबूत तो बहुत कुछ है, लेकिन सबूत दिखाने में क्या है। काम हुआ बहुत अच्छी तरीक़ा से, और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने जो कहा ना कि मिलने का जो फ़ायदा था वो आपको नज़र आ रहा। और मैं तो मिला इसलिए था कि उन पे दबाव बना सकूं। मेरी औकात नहीं है, लेकिन उनको खुद लगेगा कि नहीं ये लोग काफ़ी। मैं तो वहाँ पे भी बोला कि सर बहुत झेल लिए सर, अब तो कृपा कर दीजिए, क्योंकि जब तक खुलता नहीं है तब तक तो काम हुआ नहीं हो चुका का नारा भी अधूरा है। क्योंकि खुलने के बाद ही ना सबों को पता चलेगा। मैं जानता हूँ कि काम हो चुका है, लेकिन जब तक खुलेगा नहीं तो लोगों को कैसे मिलेगा? सबूत गैंग वाले को, जो सबूत के बिना मानते नहीं हैं। और सबूत तो मैं चाहकर भी दिखाऊंगा नहीं। अभी भी बहुत सारा लेटर आया है, उस दिन की घटना के बाद भी बहुत सारी चीज़ आए, लेकिन मैं सार्वजनिक करने के लिए इच्छुक नहीं हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि थोड़ी सी गलती आपके लिए बहुत बड़ी सारे मेहनत को पानी फिर जाए। बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी के रिश्तेदार बताते हैं या उनका संपर्क में रहते हैं, तो वो क्या है क्या नहीं उसके बारे में नहीं बोलता। किसी के ऊपर शिकवा शिकायत नहीं। देखिए, काम अगर कुछ पाना है ना तो उसके लिए झुकना पड़ता है, झुकना पड़ता है। और फल से लदा पेड़ है ना झुक जाता है। तो क्या कहा गया ना, कहावत है ना, बांझ क्या जाने पीर पर आए, बांझ क्या जाने प्रसूति का दर्द। जो आदमी जिसने कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया, उसको क्या मालूम कि बच्चे के दर्द की क्या पीड़ा होती है, बच्चे जन्म देने की क्या पीड़ा होती है। तो ऐसी बातें हैं। और लोग आलोचना करते हैं, खुद तो कुछ करते नहीं, दूसरा जो करता है उसका टांग खींचता है। टांग खींचिए, लेकिन सार्थक रूप से कीजिए। और इसके साथ ही साथ मैं उन सभी भाइयों से अभी तो खुलासा नहीं करूँगा, उन सभी भाइयों से, उनके लिए भी रास्ता बना दिया है, उनके लिए भी रास्ता बना हुआ है। मेरा आवेदन अगर आप पढ़ेंगे ना तो उसमें थोड़ी सी गफलत हो गई थी। उसका परिणाम था कि 72,000 का उल्लेख है, आप पढ़ लीजिएगा। उनके लिए भी रास्ता बन गया, और उनको वैधानिक तरीके से आना पड़ेगा। आप किसी का भी साथ ले सकते हैं, किसी के साथ वैधानिक तरीके से जाइएगा, आपका भी होगा। आपके लिए भी सोचा जा रहा है, आपके लिए प्रयास किया जा रहा है, और आपका होगा, लेकिन आप में थोड़ा समय लगेगा। इसके लिए आपको वैधानिक तरीके से इस्तेमाल करना, और किसी लुटेरे के चक्कर में मत पड़िएगा। किसी लुटेरे के चक्कर में बहुत सारे लोगों का भविष्य बर्बाद हुआ है। इसमें केस के नाम पे पैसा ले लिए, लेकिन उनका केस नहीं हुआ, ऐसा भी हुआ। तो वैसे लोगों से बच के रहिएगा। और ज़रूरत पड़ेगा हमारे जितने भी लोग हैं उनके संपर्क में, आपको सही मार्ग बता देंगे। और रही बात, तो अगले सप्ताह आज से, तो मैंने कहा पहले भी कहा था कि आपका इस महीने में किसी भी समय हो जाएगा, लेकिन जहाँ तक जो जानकारी मिली और बात हुई, सार्थक बात हुई। आज की बात बता रहा हूँ, सार्थक बात हुई। सुबह से परेशान था। अगले सप्ताह में मैं मीटिंग रखने जा रहा हूँ। ईद के बाद एक शॉर्ट नोटिस पे आप लोग तैयारी रखें। उम्मीद है कि वह दिन 28 तारीख ही होगा। अब भाई एक बात का, और मैं प्रत्येक बात बोलता हूँ उसको नाप तोल के बोलता हूँ, तो करना माननीय मुख्यमंत्री जी को। मैं अपनी मजबूरी वहाँ तक बताता हूँ, उन लोगों की बातें आप तक बताता हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा पदाधिकारी नहीं, मैं भी आप ही की तरह एक सांख्यिकी स्वयंसेवक हूँ। और जिसको लगता है तो अपने बच्चे के सर पे हाथ रख कर बोले कि मनोज वर्मा गलत बोल रहा है, कमेंट कर रहे, तो उनको अपने माँ पिता और भाई बहन या बच्चों का कसम है कि वो हाथ दे के बोले कि मैंने क्या पाया, मैंने क्या खोया। मैंने केवल इज्जत पाने की कोशिश की ना, आप लोगों का हक का लड़ाई लड़ी ना, उसके बाद भी गाली देते हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आती? धिक्कार है, धिक्कार है। ऐसा करके आप बड़प्पन नहीं, बहुत क्षुद्रपना का दिखावा करते हैं। और सबूत मांगने वाले तो मैं फिर कहना चाहता हूँ कि भैया सबूत मांगते हो तो आप भी तो सबूत दो कि आप अपने बाप के बेटे हो।
दूसरे की बात पे मानते हो ना, सबूत देकर कोई फंसना नहीं चाहेगा, ये मेरी मजबूरी समझिए। मैं उस दिन ही डरते डरते ना एक चिट्ठी वायरल किया था ना 2019 का, 2019 से मेरे पास पड़ा हुआ था, लेकिन वायरल नहीं किया था। अभी भी जो माननीय मुख्यमंत्री से मिला ना, बहुत सारी चिट्ठियाँ हैं, लेकिन मैं बताने के लिए इच्छुक नहीं हूँ। और गया भी था, आज गया भी था, कल भी गया था, इंतज़ार कीजिए। आपके साथ बहुत अच्छा हो रहा है, और अगले सप्ताह हम लोग मिलने जा रहे हैं, तो मिलने जा रहे हैं। और जितने लोगों का नाम दिए उनके संपर्क में उस ज़िले के लोग रहे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपका तहे दिल से स्वागत है। मैंने सोचा था कि किसी भाई साहब से मिलकर वहाँ पे व्यवस्था करवाऊंगा, लेकिन वह राजनीतिक उद्देश्य से परिपूर्ण था, इसलिए अपना कदम वापस खींच रहा हूँ। गांधी मैदान में ही मिलेंगे, गांधी मैदान में ही मिलेंगे। और अगले सप्ताह में जो जानकारी मिली है वो आपका होना है तो होने के लिए तो अब किसी भी समय हो सकता है, कल भी हो सकता है। सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है और उधर से आदेश भी जारी कर दिया गया है। अब खोलने का है ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन उम्मीद है कि अब ये महीना पार नहीं होना चाहिए। लेकिन ये मैं बातें बता रहा हूँ ना, वहाँ से जो जानकारी मिली छुप छुप के बता रहा हूँ, अधखुला में बता रहा हूँ। इसके लिए आप लोग कोई भी उल्टा पलटा कमेंट करके अपना हीन भावना का परिचय न दे। वीडियो काफ़ी लंबा है, लेकिन बोलना ज़रूरी था। इसीलिए कहा गया है कि लोग लाख विरोध करें, अगर धुन के पक्के हो ना तो लोग लाख विरोध करें, अपने डगर पे बढ़ते चले जाओ। मंजिल, दुनिया की कोई ऐसी मंजिल नहीं जो ना मिलेगी। खैर देखिए, जो होना है सो होके रहता है। किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले कभी किसी को नहीं मिला, इस बात को सदैव याद रखिएगा। किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले किसी को नहीं मिला, और आपका समय आ गया है। आपका भाई मनोज वर्मा। धन्यवाद। मिलने पर सूचित कर दूंगा, बहुत जल्द सूचित कर दूंगा, और 2 मिनट की वीडियो से सूचित कर दूंगा कि कब आना है। ऐसे अगले सप्ताह में आना है, और आप लोग शॉर्ट नोटिस पर आने के लिए तैयारी कर लें।